देखिए दोस्तों, 1 मई यानी कि आज से देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब तक जनगणना पूरी नहीं होती तब तक कहीं भी परिसीमन नहीं होगा, और जब तक देश में परिसीमन नहीं होगा तब तक ना तो संसद की सीटें बढ़ेंगी और ना ही विधानसभा की। और इसी वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। आम पब्लिक इस मसले को लेकर काफी कंफ्यूज है। ऐसे में आज मैं आपको काफी सरल तरीके से ये सारी चीजें समझाऊंगी कि कैसे ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल को एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया। इस सत्र में सरकार ने 33% महिला आरक्षण के समर्थन में एक शासकीय संकल्प पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया और साथ ही साथ काफी हंगामा हुआ और आखिरकार विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब यहाँ लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या इस संकल्प से कुछ बदलने वाला है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि शासकीय संकल्प कोई कानून नहीं होता। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव होता है जो ये दिखाता है कि सरकार किसी मुद्दे पर क्या सोच रखती है। असली फैसला तो संसद में होना था, लेकिन वहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा अहम बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, यानी कि बिल गिर गया, क्योंकि महिला आरक्षण सीधे लागू नहीं होता है। ये परिसीमन और जनगणना से जुड़ा है। जब तक देश में नई जनगणना नहीं होगी और उसके आधार पर परिसीमन नहीं होगा, तब तक ना तो सीटें बढ़ेंगी और ना ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। परिसीमन का मतलब ही होता है आबादी के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को नया तय करना या फिर बदलना। अब आते हैं जनगणना में, तो इसकी प्रक्रिया भले आज से शुरू हो गई है, लेकिन इसे करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। करीब 2 साल तो मान ही लीजिए। उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि कुल मिलाकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक देश में ना तो लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और ना ही विधानसभा सीटों में कोई बदलाव होगा, और महिला आरक्षण भी लागू नहीं होगा। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि राज्य सरकारों के संकल्प से कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।